श्री राम कृष्ण को गले की बीमारी से पीड़ित देखकर पंडित शशिधर तर्क चूड़ामणि ने कहा, आप यदि एक बार पीड़ा दूर हो जाए, इस इच्छा से मन को पीड़ा के स्थान पर एकाग्र करें तो सब ठीक हो जाए। आप ऐसा क्यों नहीं करते? श्री रामकृष्ण ने कहा, जो मन मैंने सच्चिदानंद को समर्पित कर दिया है, उसे वहां से हटाकर इस हाड़ मास के ढांचे पर कैसे एकाग्र करूं? इस पर शशिधर कहते हैं, आप अपनी मां से व्याधि दूर करने के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? श्री रामकृष्ण जी ने कहा, जब मैं जगत जननी मां का चिंतन करता हूँ, तब मेरी देह बुद्धि संपूर्णतः दूर हो जाती है। मैं मानो देह से बिल्कुल भिन्न हो जाता हूँ। इसलिए देह के बारे में कुछ कहना असंभव हो जाता है। जिस समय श्री रामकृष्ण गले के रोग से इतने पीड़ित थे कि बड़ी कठिनाई से कुछ बोल पाते या कुछ भोजन कर पाते थे, उस समय उन्होंने कहा था, मैं इतने सारे मुख से बातचीत कर रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ, मेरे भीतर अखंड सच्चिदानंद विराजमान है। मैं सबकी अंतरात्मा हूँ, मेरे अनंत मुख हैं। मैं चमड़े के आवरण से ढका हुआ अखंड चैतन्य स्वरूप हूँ। इस आवरण में एक और गले की बीमारी है। देह को रोग होने पर ऐसा लगता है कि मुझको ही रोग हुआ है। गर्म पानी से हाथ जल जाने पर लोग कहते हैं पानी से हाथ जल गया, किंतु वास्तव में हाथ ताप से जला, पानी से नहीं। व्याधि पीड़ा सब देह को हुआ है, आत्मा इन सब के अतीत है। मैंने माँ से कहा, गले की पीड़ा की ओर उंगली दिखाते हुए, इसके कारण कुछ खाते नहीं बनता, ऐसा कर दे कि थोड़ा खा सकूं। इस पर तुम सबको दिखाते हुए माँ बोली, क्यों? इतने सारे मुंह से खा जो रहा है। लाज के मारे मैं कुछ कह नहीं सका। माँ ने मुझे यह व्याधि इसलिए दी है कि लोग देखकर सीख सकें कि देह में तीव्र पीड़ा के होते हुए भी किस प्रकार आत्मचिंतन में भगवत भाव में मग्न रहा जा सकता है। जिस समय देह में असह्य पीड़ा हो रही है, खाना पीना बंद हो गया है, किसी प्रकार आराम मिलना संभव नहीं है, ऐसे समय में भी माँ मुझे यही दिखा रही है कि आत्मा ही देह का स्वामी है। मेरी ब्रह्ममयी माँ ने मेरी देह में इसीलिए व्याधि दी है कि जिससे नास्तिकों को विश्वास हो कि आत्मा ही सत्य है, ईश्वरीय बोध ही यथार्थ बोध है, तथा यह कि पूर्णत्व प्राप्ति होने पर सभी बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। श्री रामकृष्ण की अंतिम व्याधि के समय उनके भक्त उनसे व्याकुल होकर कहने लगे, आप जगदम्बा से प्रार्थना कीजिए कि आपकी व्याधि दूर हो जाए और कम से कम हम लोगों के लिए आपकी देह कुछ दिन और बनी रहे। इस पर श्री रामकृष्ण ने कहा, मेरे कहने से क्या होगा, ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होगा। अब मैं देख रहा हूँ, माँ और मैं दोनों एक बन गए हैं। ननद के डर से राधा ने कृष्ण से कहा, तुम मेरे हृदय में रहो, बाहर न जाओ। फिर वह कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हुई, इतनी व्याकुल कि हृदय में तीव्र यातना होने लगी। परंतु अब कृष्ण किसी दशा में बाहर आने का नाम ही नहीं लेते थे। कोई यदि मुझे गुरु, कर्ता, मालिक या बाबा कहकर पुकारे तो मेरे शरीर में कांटा चुभ जाता है। ईश्वर ही गुरु हैं, वे ही करता हैं, मैं अकर्ता हूँ। वे यंत्री हैं, मैं यंत्र हूँ।
मैं सदा स्वयं को उनके संतान मानता हूँ। मैं बाबा कैसे बन सकता हूँ। जय माँ भगवती। जय श्री राम कृष्ण परमहंस जी महाराज।